हेलो चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा वंदना। ये एक अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कल। इसमें है इफ ए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ circumscribe a circle, prove that AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus FA। यानी कि AB plus BC plus CD AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus FA। यानी कि एक छोड़ के ये वाली AB plus BC plus CD plus EF is equal to BC plus ED plus FA। तो इसको हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ये हो जाएगा AB को कैसे AB प्लस CD प्लस EF। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ये हो जाएगा AP प्लस PB, AP प्लस PB प्लस CD को कैसे लिख सकते हैं? CR प्लस RD, CR प्लस RD। और EF को कैसे लिख सकते हैं? ET प्लस TF, ET प्लस TF। ठीक है, अभी AP किसके बराबर हो गया? बिकॉज दिस इज a point outside the circle and these are two tangents drawn from point A, therefore they are equal। AP is equal to AU, therefore AP की जगह पे हम क्या लिख देंगे? AP यहां पे आ जाएगा AU। AP की जगह पे क्या आ जाएगा? AU प्लस PB की जगह पे क्या आ जाएगा? AU के साथ कौन सा आएगा? अगर यहां पे हम ये वाला पॉइंट लें FT की जगह पे क्या आ जाएगा? ये देखिए ना, TF जो है, TF की जगह पे क्या आ जाएगा? FU। तो AP भी हो गया और TF भी हो गया। ठीक है, TF की जगह पे क्या आ जाएगा? FU। ठीक है, अब PB ले लो, PB और PB की जगह पे क्या आ जाएगा? BQ। और CR की जगह पे CQ। CR की जगह पे क्या आ जाएगा? CQ। ओके, अभी रह गया RD की जगह पे क्या आ जाएगा? SD। ये हो गया ना, और ET की जगह पे क्या आ जाएगा? ET की जगह पे क्या आ जाएगा? ES प्लस ES। ओके, तो AU प्लस FU क्या बन गया? AF। ठीक है, और BQ प्लस CQ का क्या बन गया? BQ प्लस CQ बन गया प्लस BC। और ये वाला CD SD प्लस ES, SD प्लस ES क्या बन गया? DE। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था। AF मतलब FA, DE और BC। इसको ऐसे लिख दें हम लोग, BC को पहले लिख देंगे BC प्लस DE प्लस AF जगह पे F। तो ये हमारा आंसर प्रूफ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ यही है, AP की जगह पे हमने दूसरा लिख देना है और सबको जो है वो ऐड कर देना। तो
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let S denote the semi-perimeter of a triangle. Semi-perimeter of triangle ABC. ठीक है, in which BC is equal to A, CA is equal to B, and AB is equal to C. If a circle touches the sides BC, CA, AB at DEF respectively, prove that AF is equal to AE, AF is equal to AE is equal to S minus A, BD is equal to BF is equal to S minus B, and CD is equal to CE, and CD is equal to CE is equal to S minus C. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सर्कल है ये, ठीक है, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। लेट अस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल है A, B और C, इन विच BC इज इक्वल टू A। BC जो है वो A के बराबर है, एंड CA इज इक्वल टू B, ये A के बराबर है, CA is equal to B, and AB is equal to C के बराबर, ठीक है। If a circle touches the sides BCCA, BC को कहाँ पे टच कर रही है, BCCA and AB at DEF, यहाँ पे DE और ये है F, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये उनकी लेंथ दी हुई है, स्मॉल ABC, और DEF जो है ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं साइड्स के, AB के, BC के और CA के। तो हमने इसको प्रूव करना है, AF इज इक्वल टू, नहीं AE होगा, ये AE इज इक्वल टू AF, AF is equal to AE and BD is equal to BF, AF is equal to AE is equal to S minus A, okay, and BD is equal to BD
इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एस माइनस बी और सी डी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एस माइनस सी। ये हमने प्रूव करना है। एस क्या है? पेरीमीटर है। ठीक है, तो एस जो पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर, क्योंकि ए बी सी दीज आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी। तो ए बी बी सी एंड सी ए। सो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे लिख देंगे हम सेमी पेरीमीटर। ये सॉल्यूशन सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टी बाय 2 और 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हम पहला केस ले लेते हैं। पहला केस कौन सा है? प्रूव दैट ए एफ इज इक्वल टू एस माइनस ए। ठीक है, तो ये 2s इक्वल टू किसके बराबर हो गया? ए किसकी साइड है? बीसी की। ठीक है, ए है हमारी बीसी, बी कौन सी है? बी हमारी साइड है सी ए और सी कौन सी साइड है हमारी? ए बी। ओके, तो मैं एक आपको बताता हूं, अगर s माइनस ए प्रूव करना है ना, तो इसी के BC में ही, BC जो A किसकी लेंथ है? BC की। तो इसको हम सभी को ऐसे करेंगे कि सारा कुछ कन्वर्ट कर देंगे BC में। जैसे कि ये BF भी इसमें कन्वर्ट कर देंगे और CE भी CD में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं समझे? मैं बताता हूँ, पहले करते हैं पहले, फिर आपको समझ आ जाएगी। BC किसके बराबर है? BD प्लस DC। CA किसके बराबर है? CA इज इक्वल टू CE प्लस EA। CE प्लस EA प्लस क्या हो जाएगा? AB किसके बराबर है? AF प्लस FB। AF प्लस FB। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है हमने ये प्रूव करना है पहले वाला S माइनस ए। तो A कहाँ किसकी साइड है? BC की। तो हम BF को भी BD लिखेंगे। मतलब ये BD इज इक्वल टू BF है ना, बिकॉज दिस इज द पॉइंट B, C, A आर द पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल एंड दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम these points B, C, A. Therefore, these tangents will be equal. तो BF को हम BD लिखेंगे और CE को CD लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वाला प्रूव करना हमने A किसकी साइड है? BC की। तो BD प्लस DC को ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा BD प्लस DC को ऐसे ही रहने दें। CE को CD लिख देंगे, C यानी कि DC। ठीक है, DC और BF को, ये बोला ना BF को भी लिखते हैं। पहले आप लिख लो EA को EA प्लस AF, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे EA और AF जो है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2AF बिकॉज AF इज इक्वल टू AE। ठीक है, तो रह गया हमारा FB को कन्वर्ट कर देंगे BD में। ठीक है, FB इज इक्वल टू BD, तो यहाँ पे आ जाएगा BD। ओके, मेरे कहने का मतलब है हमने प्रूव करना है AF इज इक्वल टू S माइनस A किसकी साइड है? BC की साइड है। तो इसका क्या करेंगे हम? सभी BF और C these are equal to CD and BD because B and C are the points from where tangents these are the tangents drawn from the points B and C। तो हमने A प्रूव करना है ना S माइनस A, तो इनको भी हम इसमें ले लेंगे। CE को भी CD लिख देंगे, BF को BD लिख देंगे।
ठीक है, तो बी डी पर डी सी को हम ऐसे छोड़ेंगे, ए इसकी साइड ऑफ बी सी है, बी एफ को हमने लिख दिया बी डी और सी को लिख दिया हमने इक्वल टू सी सी डी। तो ये कैसे हो गया, बी डी प्लस बी डी कितना हो गया, ट्वाइस बी डी प्लस ट्वाइस डी सी प्लस ट्वाइस ए एफ। ओके, तो ये किसके बराबर हो गया, ट्वाइस बी डी प्लस डी सी प्लस ट्वाइस ए एफ। ओके, ठीक है, तो बी डी प्लस डी सी किसके बराबर हो गया, 2a और ए एफ ट्वाइस ए एफ किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ए एफ ऐसे। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2s, तो 2s इज इक्वल टू 2 ट्वाइस a प्लस ए एफ, ये दोनों कैंसिल हो गए, s इज इक्वल टू a प्लस ए एफ, which implies that AF is equal to किसके बराबर हो गया, S माइनस A। ठीक है, S किसके बराबर हो गया, AF के, और AF किसके बराबर है, AF इज इक्वल टू A, तो इसका मतलब इज इक्वल टू AE और AF इज इक्वल टू A, S माइनस ए इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू A इज इक्वल टू S माइनस A। ओके, तो इसी तरह हमने नेक्स्ट प्रूव करना है BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू S माइनस B। अब B जो है, B जो किस कौन सी साइड है, B साइड है ये वाली AC, तो हम DC को ऐसे ही लिखेंगे, DC को इक्वल टू सी के बराबर है और ए एफ किसके इक्वल है, ए ई के, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस एस सी ट्वाइस सी ई प्लस ट्वाइस ए ई प्लस बी एफ इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा, और बी एफ जो है बी डी के बराबर है, तो ये ट्वाइस बी एफ आ जाएगा। इसी के हिसाब से ये वाला ले लेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला तीसरा कौन सा है, एस माइनस सी लेना है, तो हम कैसे लेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे, इसके अपोजिट सी वाला प्रूव कर देंगे। ठीक है, करें, एक और करते हैं, फिर आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए दूसरे वाला करते हैं हम। दूसरे वाला हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एस माइनस बी। बी ये वाली साइड है, तो हम 2s किसके बराबर ले लेंगे, b के साइड के, b वाला पहले लेंगे AC, ऐसे ले लें। पहले हमने कौन सा लिया था, जब ये हमने प्रूव करने दिया एस माइनस ए BC को ले लिया था हमने पहले, यहाँ पे BC को पहले ले लिया था। अब हमने B प्रूव करना है एस माइनस बी, तो हम ये वाली साइड जो है पहले ले लेंगे, AC या CA जैसे भी है, CA AC या CA कुछ भी ले लो आप, AC प्लस AB प्लस BC। ओके, इसको CA कर लो आप, CA को पहले ले लेते हैं। जो भी साइड हमने यहाँ पे ये प्रूव करनी है एस माइनस बी, बी वाली कौन सी साइड है, ये वाली, तो इसको हम पहले ले लेंगे CA, इसको हम
सी ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी ई प्लस ई ए, सी ई प्लस ई ए बी किसके बराबर है, ए बी है ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ, और बी सी किसके बराबर है, बी सी है बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। ठीक है, अब हमने बी प्रूव करना है, तो सी ई, इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम, सी ई प्लस बी वाली साइड को ऐसे लिख लेंगे प्लस ई ए प्लस, अब ये वाली साइड को, अब ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। ठीक है, ए सी या ए एफ किसके बराबर है, ए एफ जो है ए ई के बराबर है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, ई ए या ए ई। ठीक है, और सी ई, ये वाली जो है बी एफ किसके बराबर है, बी एफ, बी एफ इज इक्वल टू बी डी, तो हमने प्रूव करना है बी एफ प्लस बी डी, और बी एफ जो बी डी दोनों क्या है, इक्वल है, बी एफ इक्वल टू बी डी, ये इक्वल है ना, क्योंकि बी इज द पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन द सर्कल, तो बी एफ इक्वल टू बी डी है, तो यहाँ पे हम टू बी एफ इक्वल टू बी डी, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्वाइस बी एफ। ठीक है, प्लस रह गया सी डी, सी डी इज इक्वल टू सी ई के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस सी ई प्लस ट्वाइस ई ए की जगह पे ए ई लिख लो आप, प्लस ये कितना आ गया, ट्वाइस बी एफ। ओके, ये टू कॉमन आ गया हमारा, सी ई प्लस ए ई प्लस ट्वाइस बी एफ इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 2s। ठीक है, तो ये हो गया सी प्लस ए, सी प्लस ए दैट इज इक्वल टू ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस बी एफ। ओके, बी एफ किसके बराबर है, बी बी एफ, बी एफ ये हो गया ट्वाइस कॉमन आ गया, बी प्लस बी एफ। ओके, 2s, ये ए कैंसिल हो गया, और बी एफ किसके बराबर आ जाएगा हमारा, बी एफ इक्वल टू, बी एफ किसके बराबर है, बी एफ इक्वल टू बी डी। ठीक है, बी एफ इक्वल टू बी डी, और बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एस माइनस बी। ओके, यही तो हमने प्रूव करना था। सिमिलरली हम कैसे प्रूव कर देंगे, तीसरे वाला, सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू एस माइनस सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ लगी। बस एक चीज का ख्याल रखना है, जो साइड का हमने प्रूव करना है उसी साइड को सबसे, उसी में सारी दूसरी साइड्स को कन्वर्ट कर देना है। ओके, उसी साइड के में सारी की सारी दूसरी जो साइड्स हैं उसी में कन्वर्ट होंगी। अगर ए कन्वर्ट करना है, ए प्रूव करना है, तो सी एफ जो होगा, बी एफ जो होगा वो बी डी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बी एफ इक्वल टू बी डी है।
चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं. If A, B, C are the sides of a right angle triangle, where C is the hypotenuse, C is the hypotenuse prove that radius r of circle which touches the sides of triangle is given by r is equal to a plus b minus c oblique 2. Okay. Or r is equal to s minus c. ओके, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, तो इसमें क्या है, this is a right angle triangle. A, B, C are the sides of a right angle triangle. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं. ये एक ट्रायंगल है और ये वाली इसको ठीक है. ये A, B, C. This is a right angle triangle. ठीक है, सॉल्यूशन. क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, ए बी सी, दीज आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है. दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी
where C is the hypotenuse. ये C जो है इसका hypotenuse है. Prove that radius R, जो radius है this radius is equal to radius of a triangle which touches the sides of the right angle triangle at EDEF is equal to a plus b minus c by 2 और r is equal to s minus c. तो हमने अभी हमने किया है कि हमें जो निकालना हो, अगर c का निकालना है तो c को हम कैसे करेंगे, सेमी पेरीमीटर में इसको कंसिडर करेंगे और ये वाली जो साइड्स हैं वो इसमें कन्वर्ट कर देंगे जो निकालना है c में, AB को AF में, BE को BF में. ठीक है, जो हमने पीछे एग्जांपल की थी. तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है सेमी पेरीमीटर वो किसके बराबर है, सेमी पेरीमीटर किसके बराबर हुआ, A प्लस बी प्लस सी ओवर 2 और 2s इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी. ओके, तो हमने s माइनस सी निकालना है. तो कैसे लेंगे हम, इसको पहले ले लेंगे AB. ओके, AB प्लस BC प्लस CAC. ओके, अब AB को तोड़ लो, किसके बराबर हो गया, AF प्लस BF. ओके, और BC को BE प्लस CE प्लस AC को तोड़ लो आप, ये हो गया AD प्लस CD. ठीक है, हमें C को करना है S माइनस सी. तो BE पहले यहाँ पे इसको AB को तो वैसे ही लिख लेना हमने AF प्लस BF. ओके, तो BE किसके बराबर हो गया, BF के. BE इज इक्वल टू BF. क्यों, क्योंकि these are BE and BF are two tangents from the point B and they are equal in length. तो BE किसके बराबर हो गया, BF के. ठीक है, अब CE जो है, CE और CD दोनों बराबर है. तो यहाँ पे हम कैसे लिख लेंगे, ट्वाइस CE. ओके, प्लस C किसके बराबर है, C CD के बराबर है ना, CE जो CD है, तो यहाँ पे ट्वाइस CE लिख लिया हमने. ठीक है, तो BE BF के बराबर लिख दिया हमने. ठीक है, और AD किसके बराबर होगा, AD किसके बराबर लिख देना, AF के, AF. ओके, तो AF प्लस BF, AF प्लस BF. अब AF जो है BF दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, AB. ओके, प्लस BF प्लस AF, BF प्लस AF. या इसको ऐसे कर लो आप, ट्वाइस AF. ओके, AF और AF, BF और ये BF प्लस ट्वाइस BF प्लस ट्वाइस CE. और 2 कॉमन निकाल लिया हमने, AF प्लस BF प्लस 2CE. और AF प्लस BF किसके बराबर है, ट्वाइस C के. या इसको ऐसे लिख लो अगर आपने क्लैरिटी नहीं है तो, AF प्लस BF किसके बराबर है, AB के, ट्वाइस AB प्लस, ठीक है, ट्वाइस CE. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस AB किसके बराबर है, लेंथ किसकी है C, 2C प्लस 2CE. ये आ गया 2S के. ओके, तो 2 कॉमन आ गया, दोनों तरफ निकल गया, तो S इज इक्वल टू C प्लस CE. और CE क्या है, CE इज इक्वल टू S माइनस C. अब CE जो है, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज द रेडियस and this is the point of contact. If a tangent to a circle
at a point is perpendicular to the radius through the point. So this angle is also 90 degree. This angle is also 90 degree, and this angle is already given 90 degree. So this is a square where C is equal to R. तो ये हो जाएगा R रेडियस के बराबर S माइनस सी, बिकॉज सी इज इक्वल टू ओडी कर लो आप, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओडी इज इक्वल टू आर. ओके, तो ये किसके बराबर आ गया? हमने प्रूव करना था एस माइनस सी के. अभी हमने प्रूव करना है ए प्लस बी माइनस सी ऑब्लिक 2. तो ए की वैल्यूज पुट कर दो, एस की वैल्यू पुट करो आप. एस सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी. तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c. एलसीएम ले लिया 2, तो ये कितना आ गया? a प्लस बी माइनस सी. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, ओके. चलो आगे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. ये वाली जो एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा ही, ये सारी की सारी, अगर मैंने जो भी वीडियोस डाली हैं, अगर आप सारी की सारे इसको कर लेते हो तो मेरा ख्याल सर्कल में से कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपको नहीं आएगा. ओके, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी 7-8 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा आपको, जिससे आपका कोई भी एग्जाम्पल जो है सर्कल की रह नहीं जाएगी. इन सभी वीडियोस को देखने के बाद सर्कल का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the given figure, फिगर दी हुई है, AB and CD are common tangents to circles of unequal radii. Prove that AB is equal to CD. Okay. तो फिगर क्या है? ये एक सर्कल है और एक सर्कल ये वाला है. ठीक है, ये AB and CD are common tangents to two circles of unequal radii. To prove that AB is equal to CD. तो ये हमारा जो है P
ये जाके दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों कॉमन टेंजेंट्स। तो इसका क्या मतलब होगा, this is a point from where two tangents are drawn to two circles, these two circles. Therefore PA, P is a point from where two tangents are drawn, PA and PC. ठीक है, therefore PA is equal to PC. ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। Similarly, this is the PB and PD are two tangents drawn from the point P to this smaller circle. तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PB is equal to PD. P is equal to PC हो गए, ओके। और हमने प्रूव क्या करना है, AB is equal to CD। अभी इसको कंसिडर कर लो आप सेकेंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा PA माइनस PB इज इक्वल टू PC माइनस PD, ओके। तो PA में से अगर PB चला गया तो कौन सा रह गया, AB इज इक्वल टू PC में से PD चला गया तो क्या रह गया, PC में से PD चला गया तो रह गया CD। यही तो मैं प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB and CD are common tangents and CD are common tangents to two circles of two circles of equal radii, ठीक है। Prove that AB is equal to CD. Prove that AB is equal to CD, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे दो सर्कल्स हैं, ठीक है। ये इनके इक्वल रेडियाई है, दोनों के रेडियाई इक्वल है, ठीक है। तो इनके ऊपर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स। ये AB, सॉरी इसको टच, ये AB और CD जो है कॉमन टेंजेंट्स है,
ये इनके सेंटर्स हैं, ओ ओ डैश। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इसको इसके ऐसे कर लेते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये सेंटर है इसका, जॉइन इसके इसके साथ, ठीक है, ओ ओ डैश, ठीक है। नो प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कर लेनी पहले। कंस्ट्रक्शन जॉइन ए सी एंड बी डी। ओके, जॉइन ओ ओ डैश। नाउ AB, AO is perpendicular to AB. OA is perpendicular to AB. Why? Because tangent to a circle at a point is perpendicular to the radius through the point. So OA perpendicular to AB. Similarly, O dash B is also perpendicular to AB. ठीक है? If this is a perpendicular, this angle is 90 degree, this angle is also 90 degree. It means AC is parallel to, or AO is parallel to BO dash. ठीक है? Because this angle 1 is angle 2, therefore angle 1 is equal to angle 2. They form क्या है, corresponding angles. ठीक है, angle 1 is equal to angle 2, they form corresponding angles. Therefore AO is parallel to BO dash. ठीक है, okay. Hence therefore AO dash B is क्या हो गया, ये एक पैराग्राम हो गया। बिकॉज आल्सो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, आल्सो AO is equal to BO dash. One pair of opposite sides are equal and parallel. This is so one pair of, because one pair of opposite sides are equal and parallel. Therefore AO O dash B is a parallelogram. Okay, and if one angle is यहाँ पे तो वैसे तो 1 2 3 चारों एंगल बराबर है, लेकिन हमने वन एंगल इज 90 डिग्री। Therefore AO O dash B is a rectangle. ओके, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, अपोजिट साइड जो है पैरेलल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। Therefore AB is parallel to, therefore AB is equal to
ओ डैश, if this is a rectangle, हमने प्रूव कर दिया AO dash D is a rectangle, it means AO is equal to BO dash, AO is equal to BO dash, then other pair of the two sides are equal and parallel, therefore AB is equal to OO dash. Similarly, CD is equal to OO dash. From 1 and 2, AB is a parallel to CD. Parallel to CD and AB is equal to CD. Okay? Okay? Hence proved. तो ये वाला हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक और करते हैं क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम आज का टॉपिक बंद करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपको प्रॉपर्टीज याद होगी ना पैरेललोग्राम की। अगर पैरेललोग्राम हमने प्रूव करना है तो उसकी क्या कर सकते हैं, दो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, या डायगोनल जो होगा वो कोऑर्डिनेटर को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, और या अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी या अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी, या स्पेशल केस होगा कि अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे वही हमने किया है इसको। और रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम, उसमें एक हमने 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना होता है कि उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो अगर वो हम प्रूव करते हैं पैरेललोग्राम का, तो इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपको 9th में आपने किया होगा। ठीक है, ये इलेबोरेटली में कर रहा, ये आपको याद होगा उसकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में से। चलो आगे एक क्वेश्चन करते हैं। और in the given figure, AB and CD are two tangents of two circles intersect at E. Prove that AB is equal to CD. क्या है, ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है। AB एंड CD दो टेंजेंट्स हैं दो सर्कल्स के ऊपर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। E इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD।
सोल्यूशन करेंगे हम. Because E is an external point from where two tangents are drawn, therefore EA is equal to EC. ठीक है. Similarly इसको EB is equal to ED. This is also EB and ED are two tangents from the point E to this circle. So add 1 and 2. Add 1 and 2. तो ये क्या आएगा? EA plus EB is equal to EC plus ED. EA plus EB is equal to AB. AB is equal to EC plus ED किसके बराबर हो गया? CD के. Hence root. ओके. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अभी थोड़े से 7-8 न्यूमेरिकल्स और हैं. उसको ख़त्म करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा. ओके, थैंक यू.